हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवार। वाल आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी को काफी लंबा समय हो चुका है टीवी टाउन की दुनिया पर आए हुए। अब ऐसे में इस शो की चौथी जनरेशन को भी मेकर्स दिखा रहे हैं, जहां पर कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर अरमान के छोटे भाई रोहित पोद्दार और रूही की रोका सेरेमनी की सारी तैयारियां की गई। यहाँ पर दोनों की सगाई की भी तैयारियां हो चुकी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अरमान पोद्दार ने मसूरी में युवराज पर हाथ उठाया, क्योंकि अरमान को सच्चाई का पता चल चुका था। अरमान को चला इस बात का पता कि किस तरीके से युवराज अभीरा को स्टॉक कर रहा था। युवराज ही है अनुराग का असली कातिल। लेकिन ऐसे में जो एक खबर सामने आ रही है इस शो को लेकर, वो एक खबर ये कहते हुए नजर आ रही है कि यहाँ पर रोहित रूही बिरला को बताते हुए नजर आने वाले हैं पोद्दार परिवार का सच, जहां पर कि रूही के सामने शादी से पहले कई सारे राजों का खुलासा हो जाएगा रोहित के जरिए। क्या कुछ बताते हैं रोहित रूही को पोद्दार परिवार के बारे में, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाली मोस्ट पॉपुलर और सभी दर्शकों के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है काफी लंबे समय से छोटे पर्दे पर अपना राज कर रहा है, जहां पर कि इस शो को 14 साल हो चुके हैं ऐसा कहा जाता है। लेकिन इन 14 सालों में भी इस शो ने अपनी व्यूअरशिप को नहीं घटने दिया, क्योंकि आज भी जनता इस शो से और इस शो की कहानी से उतना ही प्यार करती है जितना की करती थी नैतिक अक्षरा की कहानी की समय पर। यहाँ पर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि शुरुआत भले ही नैतिक और अक्षरा के एक साधारण से रिश्ते के साथ हुई हो, लेकिन जब नैतिक और अक्षरा के बच्चों की बात आई तो यहाँ पर नायरा को भले ही बचपन में खो दिया हो अक्षरा ने, लेकिन जब यहाँ पर काफी समय बाद अक्षरा को नायरा मिली ऋषिकेश में टीना के रूप में, तो उसके बाद नायरा के सामने ये सच्चाई आई कि सालों पहले जो कुछ भी नायरा सोच रही थी अक्षरा के बारे में वो सरासर गलत था। सच्चाई तो कुछ और थी और सच्चाई को जाने बगैर अक्षरा से दूर चली गई नायरा। अब ऐसे में यहाँ पर समय के साथ साथ जिस तरीके से मेकर्स ने इस शो में नए नए किरदारों की थी एंट्री, तो उनकी कहानी को भी मेकर्स दिखाना शुरू कर चुके थे, क्योंकि नैतिक और अक्षरा के बाद जो कहानी शुरू हुई वो और किसी की नहीं बल्कि अक्षरा की बेटी नायरा और यहाँ पर कार्तिक की थी, जहाँ पर कि नायरा और कार्तिक ने अपने रिश्ते में कई सारी परेशानियों का सामना किया, कई ऐसे उतार चढ़ाव देखे जहाँ पर कि उनका रिश्ता टूटने की कगार तक आ पहुँचा था। नायरा ने अपने ससुराल के सभी सदस्य को अपने मायके जितना प्यार दिया और आखिर में सभी गोइंकाज नायरा को अपनी बहू से अपनी बेटी समझ ही चुके थे। लेकिन जब नायरा ने अपनी बेटी अक्षरा को जन्म दिया तो उसके कुछ समय बाद यहाँ पर नायरा की खाई में गिरकर हो गई थी मौत। लेकिन जब नायरा की मौत के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए कार्तिक गोइंका, तो उसके बाद कार्तिक खुद को एक कमरे में बंद कर चुके थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर सीरत के साथ कार्तिक की रोमांटिक कहानी देखने को मिली, जहाँ पर कि उनके निशानी के तौर पर आरोही यानी कि करिश्मा सावंत थर्ड जनरेशन में नजर आए और थर्ड जनरेशन में मेन लीड पर
यहाँ पर अक्षरा, अभिमन्यु, आरोही की कहानी देखने को मिली, जिन्हें की अदा करते हुए नजर आए हर्षद चोपड़ा, प्रणाली राठौड़ और करिश्मा सावंत। हालांकि जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया तो आरोही को हुआ अभिमन्यु के छोटे भाई नील बिरला से प्यार, और यहाँ पर आरोही और नील की निशानी के तौर पर रूही को देखा जा सकता है, जहां पर कि रूही ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था, और यहाँ पर रूही की वजह से रूही की माता श्री आरोही का कार एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन अगर अक्षरा की बात की जाए तो अक्षरा ने ये सारा इल्जाम अपने सर ले लिया था, क्योंकि वो रूही के बचपन को स्पॉइल नहीं करना चाहती थी। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का जो अपकमिंग एपिसोड है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जहां शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में 4th जनरेशन मेकर्स ने दिखाई है, तो वहीं इस शो में यहाँ पर रूही और रोहित के रोके सेरेमनी को लेकर जहां सभी लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं रूही की शक्ल काफी ज्यादा उतरी हुई है, क्योंकि रूही याद कर रही है अरमान को। लेकिन रूही इस बात से है अनजान कि अरमान रोहित का बड़ा भाई है, यानी कि अरमान है पोद्दार्स का बड़ा बेटा। अब ऐसे में जहां रूही अरमान से दूर जाने की कोशिश कर रही है, तो रूही इस बात से अनजान है कि रूही तो अरमान के और भी ज्यादा नजदीक आ रही है और एक ऐसे रिश्ते में बनने जा रही है अब वो रोहित के जरिए अरमान के साथ, जिसकी वजह से यहाँ पर अभीरा अरमान और रोहित की जिंदगी में, साथ ही साथ रूही की जिंदगी में खुद रूही जहर घोल सकती है। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर रूही का उतरा हुआ चेहरा देखकर रोहित ये बताते हुए नजर आते हैं यहाँ पर रूही को कि उसके परिवार में कितने ज्यादा कायदे कानून को माना जाता है। दादी सा कितनी स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन जितने स्ट्रिक्ट वो हैं असल में वो अपने बच्चों से उतना ही ज्यादा प्यार करती हैं। असल में रोहित रूही को हंसाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आता है। अब ऐसे में यहाँ पर शो की ये कहानी होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी ने देखा होगा कि जब दिवाली के दिन यहाँ पर गए थे रोहित गोइंका हाउस में मिठाइयां देने के लिए, तो पहली नजर में रोहित को रूही से प्यार हो गया था। हालांकि यहाँ पर अब तक पोद्दार परिवार का हर एक सदस्य इस बात से अनजान है कि अरमान भी रूही से प्यार करते हैं। ऐसे में यहाँ पर अरमान की चाची साई कहते हुए नजर भी आई काजल को कि यहाँ पर घर के छोटे बेटे की शादी पहले हो रही है, बड़े बेटे की शादी करवानी चाहिए थी। रूही का रिश्ता अरमान के लिए भी लाया जा सकता था, लेकिन कभी भी यहाँ पर दादी सा ने इस बात को समझने की कोशिश नहीं की। जब सारी सच्चाई आ जाएगी रूही बिरला के सामने, तो क्या होगा रूही का फैसला देखना होगा। ये बेहद दिलचस्प। आप सभी को क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज।